जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 एमसीक्यू में हमने डीके गोयल सर की बुक से अकाउंटिंग रेशियो का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, वहाँ अब तक एमसीक्यू नंबर 74 तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू नंबर 75 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%। मतलब इस रेवेन्यू की मदद से हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल देंगे। जो फार्मूला आपको मैंने पार्ट 3 पार्ट 4 में पढ़ाया है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हैं जो कि आपके अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर को बहुत मजबूत कर देंगे। हमसे बोल रहा है सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालिए। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग से 8000 ज़्यादा है। जैसे पुराने क्वेश्चन बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री 8000 से कम है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो जो सामग्री दी हो, जो जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हों, हमें उसके बेसिस पर फॉर्मूले में उसको पुट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सर फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को ऊपर रख लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री को नीचे रख लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को 5 टाइम्स है, 5 रख लीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सर हमें जीपी में से जो है, हम बार बार एक ही बात को कई बार नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में किया है। जीपी में से सेल्स में से जीपी को माइनस करेंगे। सेल्स होता है आपका 2 लाख रुपये, उसमें से 25% माइनस कर लीजिए आप। एवरेज इन्वेंट्री की जगह एवरेज इन्वेंट्री रख लीजिए। मैंने बोला था 3 में से 2 चीज़ें लग दी हों तो हम एक चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। ये एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा और वहाँ से 5 उठकर नीचे आ जाएगा। 2 लाख में से 25% आप निकाल कर माइनस करो। 2 लाख का 25% सर होता है 50,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 1,50,000। 5 से 1.5 लाख रुपये काट लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी 30,000 रुपया। देन एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले में इसको फिट कर दीजिए 30,000 को। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कौन कौन बच्चा बताएगा? सर सबको याद है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इधर रख लीजिए 30,000। अब यहाँ सुनिए, यहाँ बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 8,000 ज़्यादा है। मतलब ओपनिंग का नाम तो ओपनिंग है इस बार। जैसे पहले ओपनिंग का नाम क्या था, क्लोजिंग में से माइनस 8,000 करना। इस बार ओपनिंग का नाम ओपनिंग है, जो क्लोजिंग का नाम है उसका नाम है ओपनिंग प्लस 8,000। ये नाम आपको समझ में आ रहा है कैसे लिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री से 8,000, जैसा वो बोलेगा, वो मोर बोलेगा तो हम प्लस कर रहे हो, लेस बोलता तो माइनस करते थे। इसमें आप रटने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो नहीं हो तो आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर भी हो जाएगी। 30,000 का इंटू करिए 2 में 60,000 आ जाएगा। ओपनिंग प्लस ओपनिंग, मैंने आपको लास्ट में सिखाया था क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग, 2 ओपनिंग प्लस 8,000। वहाँ माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया था। यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 60,000 में से 8,000 गए और यहाँ पर 2 ओपनिंग आ गया। यहाँ है आपका 52,000 और यहाँ है आपका 2 ओपनिंग। तो ओपनिंग इक्वल्स टू 52,000 डिवाइडेड बाई 2, 26,000 रुपये आएगा आपको ओपनिंग स्टॉक। और आपसे ओपनिंग पूछ रहा है या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग पूछ रहा है। क्लोजिंग क्या था? क्लोजिंग क्या था? ओपनिंग में से 8,000 और जोड़कर। ओपनिंग में क्या जोड़ना है? 8,000। ओपनिंग 26,000 है, तो क्लोजिंग क्या था? ओपनिंग प्लस 8,000। सर ओपनिंग है आपका 26,000 रुपये, इसमें 8,000 रुपये और जोड़ देंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा आपको 34,000 रुपीज़। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। क्या है देखते हैं। इसमें लिखा है सर, द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 365। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जैसे ये ऊपर आया था 5 टाइम्स, इसको हम 365 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर 73 डेज आ जाएगा। डेज से डिवाइड दे रहे हैं, अगर 12 से डिवाइड दे तो मंथ्स आता है। यहाँ पर 365 से डिवाइड दे रहे हैं, उल्टा, ठीक है। 365 डिवाइड बाई 5
तो 73 डेज आता है। वो क्या बोला, वो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री होता है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो याद रखने लायक आंसर है आपका 76 का आंसर है आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इतने दिन आपकी इन्वेंट्री अभी आपके पास मौजूद रहेगी। समझ में आ रही है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसके अलावा ना सेल्स टर्नओवर ना सेल्स एफिशिएंसी, ये कुछ भी नहीं बताता। कलेक्शन पीरियड बताता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से जो डिवाइड देते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 77 वाला क्वेश्चन है सर, इफ द एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग। इसमें देखो डायरेक्ट आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रहा है, मतलब इससे बड़ा, इससे कठिन, इससे बेहतरीन सवाल हम दोनों कर चुके हैं 74 75। तो ये सवाल उसके आगे क्या चले बेचता है। तो सर एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, तो हम उसे फॉर्मूले में उड़ेल ले रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री का जो भी चीज़ दी हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कभी कठिन बनेगा ही नहीं अगर आपको फॉर्मूलाज छोटे छोटे क्लियर है। एवरेज इन्वेंट्री से 50,000 रुपया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, आपने बिल्कुल सही किया। एवरेज इन्वेंट्री की जगह 50,000 रख लीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो लेस देन है ओपनिंग से 2,000, मतलब ओपनिंग का नाम इस बार ओपनिंग है और क्लोजिंग का नाम क्या है, ओपनिंग माइनस 2,000। सर जैसा वो बोलेगा हाँ वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम। अब ये मत सोचना क्वेश्चन को एग्जाम में सर और कुछ कठिन आएगा, नहीं भाई साहब, इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। ये भी थोड़े से टेक्निकल है, एग्जाम वाला लेवल बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। और हमारे 9 नवंबर से 8 नवंबर से 8 बजे डेली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसमें इनरोल कर लीजिए। व्हाट्सअप करें 7906786321 पर। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2,000 लेस है ओपनिंग से, मतलब ओपनिंग का नाम ओपनिंग है, क्लोजिंग का नाम ओपनिंग माइनस 2,000 है। देखो क्लोजिंग के बाद मैंने क्या लिख दिया, ओपनिंग माइनस 2,000। क्लोजिंग का नाम क्लोजिंग ना रख के क्या लिखा है, ओपनिंग माइनस 2,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 लेस देन द ओपनिंग। जैसी वो भाषा बोलेगा वैसे हम उसे क्लियर कर लेंगे। 50,000 में इंटू कर दीजिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1,00,000 रुपीज़। ओपनिंग प्लस ओपनिंग आपका 2 ओपनिंग हो जाता है और माइनस 2,000 रहेगा। ये 2,000 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1,02,000 इक्वल्स टू 2 ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 1,02,000 डिवाइडेड बाई 2, 51,000। 1,02,000 का डिवाइड दे देंगे 2 से, जो आ जाएगा 51,000 ओपनिंग। और आपको क्लोजिंग कैसे पता करना है, क्लोजिंग कैसे पता करेंगे सर, क्लोजिंग 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 में बोल रहा हूँ ओपनिंग में से 2,000 घटा दूँ, तो 51 में से 2,000 घटाएंगे जब आप, तो कितना बचेगा, 49,000 रुपीज़। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। 51 49 सर ऐसे ही ऑप्शन है, देखो 2,000 लेस वाले। एक आपका सही आएगा तो दूसरा सही आएगा, एक भी गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो सकता है। अगर ये -2 की जगह यहाँ +2 हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो गलती हो जाती है। तो रटे नहीं, आप चीज़ों को समझें और आराम से कर लें। 77 का आंसर है डी, 51,000 है आपका ओपनिंग। कभी कभी एग्जाम में क्लोजिंग पहले ओपनिंग बाद में कर देगा, तो वहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन में करेगा, हर बार नहीं। 77 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। वो क्या बात कर रहा है, वो बोल रहा है सर ओपनिंग इन्वेंट्री 50, क्लोजिंग है 40, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 7,20,000। इतना सरल क्या है ये सर, ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सर इतना सरल हमें यकीन नहीं हो रहा है, इससे कठिन कर आए हम क्वेश्चन। अब आगे बड़ा नाला पार करना सोच लेते हैं, मन में विचार बना लेते हैं, बड़ा नाला पार कर लेंगे, तो छोटी छोटी नालियाँ आपको यूं ही, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है आपको 7,20,000। अगर यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता तो मुझे जीपी माइनस करना पड़ता, तब मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालता। ओपनिंग दिया 50 और क्लोजिंग दिया 40, तो मुझे बिना कैलकुलेशन के बता दो एवरेज कितना आएगा। सर एवरेज आएगा 45, 50 + 40 अपॉन 2। कुछ इसमें टेक्निकल है क्या, बोलो है तो, ठीक है। 50 + 40 अपॉन 2 45,000 रुपीज़ का आएगा। यहाँ हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है 7,20,000 रुपया है। कितना है दोस्त, 7,20,000 रुपया। तो 3 जीरो से सर 3 जीरो उड़ा दीजिए, और 15 से 45, 15 4 + 60, 15 8 = 16 टाइम्स आएगा ये। कैलकुलेशन को छोटी छोटी कर लिया और एक बार में क्वेश्चन मत किया करो, करने की है क्या ऑप्शन में। जी सर ऑप्शन है बी, तो आंसर है बी,
16 टाइम्स आएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। हाँ भाई साहब, हर एक क्वेश्चन कठिन नहीं आता। 40 में से कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आप फंसोगे, अदरवाइज 40 में से 40 आपके हाथ में है नंबर। 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। बेहतरीन क्वेश्चन है सर। पहले से आप कैसे कह रहे हो, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल दिख रही है। एवरेज इन्वेंट्री है सर, इसमें दी हुई है 60,000 रुपये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। और सर कैसे फंसा दिया, हम क्या करें? आप करोगे सिर्फ इतना देखोगे जितना आपको दिख रहा है। सर ये कैसे, यही तो समझ में नहीं आता। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सर जीपी कैसे निकल सकता है उससे? जीपी का तो इससे कोई संबंध नहीं है। बस इसी बात से मत घबराया करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए मेरे बच्चे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड एवरेज। सर 3 चीज़ें दी हो, 3 में से 2 चीज़ें दी हो तो तीसरी निकालना आसान। जी सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स से 8 रख दीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह ऑपरेशंस रख दीजिए। और एवरेज इन्वेंट्री शायद आपको दी है 60,000 रुपये, रख दीजिए। इंटू करिए इसमें 60,000 इंटू 8, 4,80,000 रुपये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आएगी दोस्त? 4,80,000 रुपया। ठीक है। अब सर हमसे पूछ तो कुछ और रहा है जीपी। अब याद करो जीपी का और कॉस्ट का संबंध क्या था। जीपी का और कॉस्ट का संबंध ये था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते थे, याद करो वो दिन। सर ये दिन क्या, पार्ट 3 पार्ट 4 में आपने पढ़ाया तो कि जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं दे तो हम रेवेन्यू में से जीपी माइनस कर लेते हैं, या परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ, जैसा फॉर्मूला दे वैसे की बात करेंगे आप। दो फॉर्मूले हैं बट आप वैसे की बात करें। अब यहाँ समझने लायक चीज़ क्या है, देखो जीपी जो है 20% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। क्या आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं है सर, हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है। बस आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को 4,80,000 फिट कर दो, बस यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। अपनी मेहनत करके निकालिए। अब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कुछ भी मान लो सर, कुछ भी कैसे मान लें। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर 100 रुपये मानोगे तो जीपी कितना है आपका? 20 रुपये। अच्छा, मतलब ये 100%, ये 20%, तो ये हो गया 80%। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब 4,80,000 किसके बराबर है? 80% के। सर हमने तो ऐसे चला है कि 20 की जगह 25 लगा लो यहाँ पर। अरे वो भी तरीका बढ़िया है बट रटने वाला है। यहाँ समझ लो आप 100 रुपये मान लो ना रेवेन्यू को। सर 1 रुपये मान लो तो इसको 20 पैसे मानो। 10 रुपये मान लो तो इसको 2 रुपये मानो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 100% है तो जीपी इसी का 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका है? रेवेन्यू का। मतलब इसका नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसका इंटू करते हैं और माइनस करा देते हैं, प्लस करा देते हैं। वैसे नहीं रटना। कुछ बच्चों को रट लिया कि अगर 20 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 20 यहाँ। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, 100% ये, 20% ये, तो ये जो कॉस्ट है वो 80% के बराबर है। हाँ सर है। दैट मीन्स मैं रेवेन्यू अगर निकालूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 4,80,000 का डिवाइड दूंगा 80% से। 80% सर कैलकुलेटर से करें क्या? अरे 80 का डिवाइड और 100 का इंटू करते जाओ फटाफट। ये आएगी मेरी 6 लाख रुपये। आप चाहो तो कैलकुलेटर चला लेना। एक बार रेवेन्यू आ गई, कॉस्ट आ गई, तो मेरा जीपी बताओ क्या आएगा? सर दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1,20,000। सर ये क्या जादू? अरे जादू कुछ नहीं, रेवेन्यू और कॉस्ट का संबंध ही क्या होता है? अब चीज़ को समझो। ये मेरा 10 रुपये का पड़ रहा है और 12 का बिक रहा है। 10 रुपये का मेरा क्या है? कॉस्ट। 12 रुपये की क्या है? सेल। 10 रुपये की कॉस्ट है, 2 रुपये का प्रॉफिट है, 12 रुपये की सेल है। अच्छा ये चक्कर है, ये चक्कर है, कुछ इसी टाइप का चक्कर है। ठीक है, मतलब कॉस्ट का और रेवेन्यू का एक ही चीज़ का संबंध है कि उनके बीच में जो चीज़ आती है दैट इज योर जीपी। अब देखो 6 लाख का 20% कितना आता? 1,20,000 रुपये वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है सर, वो वाला तरीका जो बुक में है वो 25% वाला वैसे नहीं कर सकते? वैसे देखो 4,80,000 जो है उसका आप अगर 20% निकालोगे तो बच्चे कहानी गलत हो जाएगी।
क्योंकि उसका 20% आता है 96,000 रुपये, जो कि गलत आंसर है। आपको 4,80,000 का 25% निकालना है, तो ये आएगा आपका 1,20,000 रुपये, जो कि करेक्ट आंसर है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पर सर इससे 25 आया कैसे, ये बुक ने नहीं बताया ना। मैं आप बता सकते हैं क्या? तो मैं बता रहा हूँ, देखो 25 आया कैसे। इधर ध्यान देना बस, मेरी तरफ ध्यान देना बस, ध्यान से सुनना मेरी बात को बस। मान कर चलो यहाँ तक आपकी कॉस्ट है और ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है, जीपी वाला, तो ये आपका रेवेन्यू हो जाएगा। मेरी बात समझो। अब मैं रेवेन्यू को 100 रुपये मान रहा हूँ, जीपी इसी का 20% है, किसका? इसका। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 80। सर ये तो समझा दिया, हमें ये समझाओ ये 20 की जगह 25% क्यों ले रहा? 1 मिनट मेरी बात सुनना। आपका जीपी है 20 रुपया और रेवेन्यू है 100 रुपया, तो आपका जीपी कितना आ रहा है? 20%। आपका रेवेन्यू है, जीपी है 20 रुपया, सेम 20 रुपया, वही वाला 20 रुपया। सर 20% नहीं 20 रुपया। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपया। उसको डिवाइड दो 80 से और इंटू करो 100 से। आप करो, मैं कुछ नहीं कर रहा सर, आप भी कर दो ना। 4 20 का 4 0 से 0, 2 से 8 कट गया 4 बार में, बताओ कितना आ गया? 25%। बेटा जीपी वही 20 रुपया है, बस वो आप रेवेन्यू पर निकालोगे तो 20% और कॉस्ट पर निकालोगे तो 25%। जीपी वही 20 रुपया है। इसके अलावा देखो जो वाड़ा एक 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। जी सर। 20/100 को 1/5 लिख सकते हैं। जी सर। ये 1/5 मतलब ये जो 20% था वो किस पर था? रेवेन्यू पर। ये 20% किस पर था? रेवेन्यू पर। ये 20% किस पर था? रेवेन्यू से। बार बार क्यों हटा रहे हो? ये 20% अगर रेवेन्यू पर था, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट और 5 रुपये का रेवेन्यू है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा और 4 रुपये की कॉस्ट होगी। और 1/4 पता है क्या होता है? 80%। 1/4 पता है क्या होता है? 25%। ओके सॉरी सर। 1/4 क्या होता है आपका? 25%। समझ में आ रही है? मतलब 1 रुपये को हम प्रॉफिट मान रहे हैं और 5 रुपये का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच की कौन होती है चीज़? कॉस्ट। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? जी सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। मेरी एक और वीडियो आ रही है जो कि आपको दिवाली वाले दिन अवेलेबल होगी, वो और देख लेना, मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपकी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ है या आप थोड़े और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, दैट मीन्स आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे क्या आया, कितना आया और कैसे समझ सकते हो आप और बेहतर तरीके से। तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, जो कि अगेन शायद मुझे लगता है इसी भसड़ पर है, पर वहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ बच्चों से गलती भी हो सकती है। क्या है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री है 75, क्लोजिंग है 1,05,000 रुपये, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 6। तो ऐसी चीज़ें जब जब दे, आप क्या करोगे सर? फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी बात ही माननी है हमें। और कोई ऑप्शन है ही नहीं जब आपके चैनल पर। आपका नहीं है बेटा, हमारा अपना चैनल है, आपका भी है और मेरा भी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पता नहीं है, एवरेज निकालेंगे 75 और 1,05,000 का, 1,80,000, 75 के प्लस 1,05,000 के 1,80,000 डिवाइड बाई 2, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऊपर और 90,000 रुपये नीचे, इंटू कर दो कितना आएगा? 5,40,000। क्या आएगा ये? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब बोल रहा है 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है, तो सर 20 है तो 25 ले लो। अरे नहीं बेटा, इसी पर 20% है। जीपी जो है वो इस बार इसी पर 20% है। जीपी को मैंने 2 तरीकों समझा, आपको जो बेस्ट लगे आप वीडियो को स्किप कर देना। इस वाले केस में अगर ये तरीका बेस्ट लग रहा तो ये याद कर लेना, ये अच्छा लग रहा तो ये अच्छा लग रहा तो ये। आप मैं बस अल्टीमेटली आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि दोनों के बीच का जो फ़र्क होता है प्रॉफिट होता है कॉस्ट और रेवेन्यू में। तो 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 जो है 1,08,000 रुपये आएगा। सर 25% को नहीं, क्योंकि बेटा कॉस्ट है ना, पहले तो रेवेन्यू था। देखो 20% ऑन रेवेन्यू, इस बार ऑन कॉस्ट, मतलब जो दिया है आपको बचपन की तरह 1,08,000। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना बेटा? बी ऑप्शन है आपका 1,08,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 80 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और क्या करेंगे आप सर? हाँ, अगर 8 नवंबर से 8 बजे डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जीनियस ऑफ कॉमर्स एंड्रॉयड ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। 8 नवंबर से 8 बजे डेली,
व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 7906786321 पर फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।